नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी स्कूल की तैयारी कर रहे होंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम की। जैसा कि बच्चों हम जान पा रहे हैं कि बहुत से बच्चे सैनिक स्कूल के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम की मतलब एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं एंट्रेंस के लिए और कुछ बच्चे हमारे ऐसे होते हैं जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए फॉर्म भरते हैं, राइट? अच्छा, यहाँ पे बच्चों को ना एक बड़ा गहराइयों से क्वेश्चन होता है जो कि आप मेरे बैक थंबनेल पे भी देख पा रहे होंगे। सर आप एक वीडियो लेके आए हो, वीडियो हमारी क्या है कि सैनिक स्कूल मतलब क्या? सैनिक स्कूल वर्सेस किसके बीच में? आरएमएस के बीच में। सर ये चीज़ तो हमें भी बहुत डाउट करती है कि सर इन दोनों में डिफरेंस ही क्या है? कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इनके बीच में? अगर देखा जाए तो सैनिक स्कूल भी अपने आप में वही है, इसमें भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, ये मिलिट्री की तैयारी कराता है और आरएमएस को देखें तो ये मिलिट्री की तैयारी कराता है, तो फिर इसमें डिफरेंस बताओ। तो बेसिकली बच्चों आज की क्लास में मैं आपके लिए डिफरेंस लेके आया हूँ कुछ सैनिक स्कूल और आरएमएस के बीच में। तो सबसे पहले बच्चा मेरे फोकस करेंगे कि सैनिक स्कूल आरएमएस अब आरएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है? अगर आरएमएस की बात की जाए मेरे बच्चे तो आरएमएस की फुल फॉर्म हमारी क्या होती है? वी कॉल्ड इट राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, राइट? इसकी जो फुल फॉर्म होती है मेरे बच्चे वो क्या होती है? राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। अगर हम यहाँ पे हम देखें तो पहले हम सैनिक स्कूल के कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे कि सैनिक स्कूल क्या है सर? कैसे इसका कांसेप्ट आया? कब इसकी बात चली? ऑल ओवर स्कूल कितने हैं? ठीक है? कैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है? कौन-कौन सी क्लास के लिए होता है? तो ये सारी चीज़ों की डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। ओके बच्चों? तो प्लीज़ एक पेन और पेपर लेके बैठ जाइए क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको लिखनी पड़ेगी, लिखने के साथ-साथ आपको याद भी करना है। अगर कल को आप कहीं जाते हैं, जैसे बहुत से पेरेंट्स होते हैं जिनके साथ कुछ फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, उन्होंने बोला कि बेटा सैनिक में एडमिशन हो गया। बेटा आरएमएस में क्यों नहीं लिया? इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? क्योंकि कभी-कभी मेरे बच्चे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें कि अरे अंकल सेम होते हैं, तो वो आप यहाँ आंसर नहीं देना है। आपको वहाँ पे वो आंसर नहीं देना है। आंसर आपको क्या देना है जो मैं आपको स्क्रीन पे बताने वाला हूँ। तो आर यू गाइस रेडी? फटाफट से कॉपी पेन ले लीजिए और जल्दी से लिखते चलिएगा कि सर ने आज इन्फॉर्मेटिव बताया क्या है। तो मेरे बच्चों अगर मैं बच्चे बात करूँ किस चीज़ की, अगर मैं सबसे पहले बात करूँ सैनिक स्कूल की, तो ध्यान रखिएगा सैनिक स्कूल अपने आप में है क्या है? सैनिक स्कूल की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले बेटा इसका आइडिया आया कहाँ से? कहाँ से इसका कांसेप्ट आया? अगर मैं बच्चे इसकी बात करूँ तो कृष्णन मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ वीके कृष्णन मेनन, ठीक है? वीके कृष्णन मेनन ये एक इंसान थे। पर हर कोई इंसान ही होता है, ठीक है? लेकिन बेटा हर कोई इंसान तो होता है, लेकिन जो एक अपने आप में महान काम कर जाए ना, वो महान इंसान होता है। अगर ये नहीं होते, क्या आप सैनिक स्कूल के बारे में जान पाते? तो 1960s की बात थी, उन्होंने देखा कि ये खुद अपने एक डिफेंस मिनिस्टर थे। अगर मैं 1960s की बात करूँ मेरे बच्चे, 1960s के टाइम में ये क्या थे बेटा, एक डिफेंस मिनिस्टर थे। इन्होंने क्या कहा कि जैसे अगर मैं डिफेंस में आया हूँ, तो क्यों ना हमें ऐसा एक प्रोग्राम चालू करना चाहिए, जिससे जो बच्चे पढ़ाई तो करते हैं लेकिन उनको जो फीचर्स हैं, जो उनको एनवायरनमेंट है ऐसा दिया जाए कि बाद में वो बच्चे टोटली डिफेंस में कन्वर्ट किए जाएँ। मीन्स अगर फिजिकल की बात करें, पढ़ाई की बात करें, डिसिप्लिन की बात करें, रहन-सहन, पंक्चुअलिटी ये सारी चीज़ें मीन्स कि अगर बात की जाए तो उनका जो हमें डेवलपमेंट करना है, एक माइंडसेट करके चलना है, वो हमें किसका करना है बेटा? हमें सैनिक स्कूल वालों का करना है। तो उन्होंने क्या करी, इन्होंने एक पहल चालू करी वीके कृष्णन मेनन ने कि हमें क्या करना है कि हमें क्या करना है, हमें इन 1960s में हमें एक स्कूल स्थापित करना है, जिसको कौन डेवलप करेगा भाई? जिसको जो हमारा करेगा ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, राइट? जिसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू मैनेज किया जाएगा। ये हमारे स्कूल कैसे पब्लिक गवर्नमेंट होते हैं, राइट? इनकी जो पूरी जो फैसिलिटीज़ होती है, ये गवर्नमेंट के थ्रू चलाई जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट कि यहाँ पे किसने रखा बेटा? कृष्णन मेनन जो पहले व्यक्ति थे, वीके कृष्णन मेनन, इन्होंने 1960s में पहला स्कूल खोला जो कि गवर्न किया जाता था। किसके थ्रू गवर्न किया जाएगा? बेटा ये जो गवर्न किया जाएगा ये किसके थ्रू? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, राइट? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बेटा इसको गवर्न करेगा, राइट? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अब देखिए आगे बात करते हैं। अगर मैं रिसेंट अब तक की बात करूँ मेरे बच्चे, तो सैनिक स्कूल अभी तक ऑल ओवर 33 ऑफ नंबर है, मतलब 33 नंबर है ऑल ओवर इंडिया में। जैसे अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग स्कूल्स हैं। अच्छा, इसके बिहाफ़ पे हम आरएमएस की बात करेंगे बाद में, पहले हम सैनिक स्कूल थोड़ा कांसेप्ट समझ लेते हैं, राइट? अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बेटा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस संभालती है। अब बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर ये गवर्नमेंट होता है या सर ये प्राइवेट होता है? सर इसका भी हमें सॉल्यूशन दीजिए। अगर मैं बेटा गवर्नमेंट और प्राइवेट की बात करूँ मेरे बच्चे,
ये प्राइवेट नहीं होता है, ये एक पब्लिक गवर्नमेंट स्कूल है। ध्यान रखिएगा, पब्लिक गवर्नमेंट कि मतलब जो सिविलियन के बच्चे हैं वो भी दे सकते हैं, जो एक्स सर्विसमैन वाले बच्चे हैं, जो ऑलरेडी हमारे कनेक्टेड हैं किससे? वी कैन से जो ऑलरेडी बच्चे जो पेरेंट्स हमारे कनेक्टेड हैं एक्स सर्विसमैन से, वो भी इस एग्ज़ाम को देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा जो क्राइटेरिया जो होता है वो बेसिकली जो आर्मी डिफेंस से होते हैं बंदे, उनके बच्चों को थोड़ी ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है बिकॉज़ उनका एनवायरनमेंट ऐसा होता है। और हल अलग-अलग क्या करते हैं इसकी मेरिट लिस्ट निकलती है, तो उसके बेस पे एडमिशन होते हैं यहाँ पे। तो ऑल ओवर नंबर ऑफ स्कूल की बात करें तो बेटा ये कितने हैं हमारे 33 नंबर ऑफ स्कूल्स हैं यहाँ पे, ठीक है? अब यहाँ पे इनका एम क्या होता है? सैनिक स्कूल वालों का एम क्या है? इनका एम होता है कि ये बच्चों को प्रिपेयर करते हैं, दे रेडी टू द स्टूडेंट्स टू मेक ये मतलब क्या करते हैं माइंड सेटअप करके चलते हैं मेरे बच्चे। ये बच्चों का माइंड सेटअप करके चलते हैं कि बेटा आगे आप जाके आपको क्या करना है? हमें भारत माता की सेवा में कुछ अपने साल अर्पण करने हैं। उनकी सेवा में हमें कुछ दान करना है। दान में देखो, हम भारत माता के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन क्या हम उनकी सेवा नहीं कर सकते? तो यही योगदान बनाने के लिए हमने क्या किया सैनिक स्कूल की पहल चालू करी। ठीक है। आगे देखिएगा दूसरी चीज़ हमारा क्या हो गया, ये तो फिलहाल हमारा एम हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा जो पेरेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं कि बहुत से बच्चों का सपना होता है कि नहीं हम आर्मी में नहीं भेजेंगे, हम तो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएँगे या फिर हम अपने बच्चे को इंजीनियर बनाएँगे। अब यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या कहता है, क्या जो आर्मी होते हैं क्या उसमें डॉक्टर नहीं होते? क्या उसमें इंजीनियर नहीं होते? तो मेरे बच्चे ध्यान रखिएगा आप 12th करने के बाद वहीं से आपको कोर्स कराया जाता है। जो आर्मी में डॉक्टर्स जाते हैं ना बेटा वो भी वहीं से ही जाते हैं। इफ यू आर स्टडीड किसके बेस पे? अगर आप सैनिक स्कूल के बेस पे पढ़े हैं, तो आपको यहाँ पे चाने आने का चांसेस बहुत अच्छा मिलेगा। अच्छा, अब यहाँ देखेंगे सर ये बताइए यहाँ पे बुक्स कौन-सी काम करती हैं? या यहाँ पे बोर्ड हमारा कौन-सा काम करता है? ध्यान रखिएगा ना तो यहाँ पे आईसीएसई बोर्ड होता है मेरे बच्चे, ना ही यूपी बोर्ड होता है। यहाँ जो बुक्स चलती हैं बेटा वो सीबीएसई बुक्स चलती हैं और कौन-से पैटर्न पे? सीबीएसई बुक चलती हैं हमारी, ठीक है? कौन-सी? सीबीएसई बुक्स चलती हैं, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे जो आगे आने वाली बात है, पैटर्न हमारा क्या हो गया? सीबीएसई वाला हो गया। अच्छा मेरे बच्चे यहाँ पे अगर एक बात देखी जाए, यहाँ पे एक बात और ऐड ऑन की जाए कि यहाँ जो हम लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं मेरे बच्चे, ध्यान रखिएगा, यहाँ जो हम एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, वो कौन-कौन सी क्लास के लिए? एक हम देते हैं 6th के लिए, एक देते हैं 9th के लिए और एक हम देते हैं 11th क्लास के लिए, ध्यान रखिएगा। ठीक, इसके लिए हमारा आरएमएस आ जाता है, राइट? आरएमएस हमारा आ जाता है। आगे इसके बाद आपको फैसिलिटी क्या दी जाती है? एक और फैसिलिटी आपको रेजिडेंशियल मतलब हॉस्टल फैसिलिटी दी जाती है, हॉस्टल फैसिलिटी कि मतलब आपको डिनर वगैरह भी मतलब सारी जो मील सिस्टम होता है। हॉस्टल अगर आप जाएँगे, आपको एक पर्टिकुलर क्या देना पड़ेगा? पर्टिकुलर क्या देना पड़ेगा कि आपको एक पर्टिकुलर पीजी मिलेगा मेरे बच्चे, पीजी मिलने के साथ-साथ आपको तीनों टाइम का खाना, तीनों टाइम की आपको हेल्थ की टिप्स दी जाएँगी, आपको पंक्चुअल बनाया जाएगा। एक तरीके से आपका माइंड सेटअप ऐसा किया जाएगा जैसे कि आर्मी के बंदों का होता है, ठीक है? तो ये पूरा माइंड सेटअप करके चलते हैं हमारे कौन सैनिक स्कूल वाले। चलिए, अब इतना हमने समझ लिया सैनिक के बारे में, हम आगे बात कर लेते हैं। सर ये आरएमएस तो बताइए, इसके बारे में तो बताइए आरएमएस क्या है? बेटा ये है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। अगर मैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की बात करूँ बच्चा, ये भी क्या होता है? ये भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बच्चे, ये भी अपने आप में क्या आता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है मेरे बच्चे। अगर यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात करें, तो यहाँ पे ऑल ओवर स्कूल्स की बात कर लेते हैं। सैनिक स्कूल में ऑल ओवर कितने स्कूल हुए बच्चे? सैनिक स्कूल में कितने स्कूल हुए? सैनिक स्कूल में थे हमारे 33 स्कूल्स, ठीक है? कितने थे बेटा? 33। लेकिन यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में बेटा ओनली कितने स्कूल होते हैं बेटा? 5 स्कूल। ध्यान रखिएगा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मेरे बच्चे कितने होते हैं हमारे? 5 स्कूल होते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऑल ओवर कितने होते हैं? 5। और वो 5 स्कूल हमारे होते कौन-कौन से हैं? जैसे एक तो हमारा होता है बेटा बेंगलुरु में, ध्यान रखिएगा, बेंगलुरु कर्नाटक में, राइट? बेंगलुरु कर्नाटक में। दूसरा हमारा होता है बेलगाम में, बेलगाम में, ठीक है? तीसरा हमारा होता है बेटा धौलपुर राजस्थान, आपने सुना होगा धौलपुर जो कि राजस्थान में पड़ता है। चौथा हमारा होता है बेटा अजमेर जो कि जयपुर अजमेर वाला जो है, राइट? 1, 2, 3, 4 चौथा हमारा पड़ता है बेटा चैल, CHAIL जो कि हमारा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। ध्यान रखिएगा। तो ऑल ओवर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो बेंगलुरु, बेलगाम धौलपुर, अजमेर और चैल मतलब ऑल ओवर आरएमएस स्कूल की बात करूँ तो मेरे बच्चे ये तो सैनिक के हो गए, ये तो हमारे किसके हो गए बच्चे? सैनिक के हो गए। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आरएमएस की बात करूँ तो बेटा कितने हो गए हमारे? ये वाले स्कूल्स हमारे आरएमएस के हो जाएँगे 5 टॉप स्कूल। आगे बात करें मेरे बच्चे, आगे अगर इसका पॉइंट आउट देखा जाए, मेरे बच्चे ध्यान रखिएगा, आगे जो इसका पॉइंट आउट अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे देखो, एक सबसे बड़ी डिफरेंस बता दूँ, सैनिक और उसमें आरएमएस में सबसे बड़ा डिफरेंस मैं आपको बताऊँगा, सैनिक और आरएमएस में एक बहुत बड़ा डिफरेंस मैं आपको बताऊँगा बच्चे, कि यहाँ जो होते हैं गर्ल्स एंड बॉयज़, यहाँ दोनों ही एलिजिबल हैं एग्ज़ाम देने के लिए। अब वो चाहे हमारा क्लास 6 के लिए हो, चाहे क्लास 9 के लिए, ध्यान रखिएगा।
क्लास 6 और 9th एज भी बता दें तो 6 के लिए जो एज होती है बेटा 10 से लेके 12 साल के बीच में है और इसकी जो एज होती है बेटा 13 से लेके 15 साल के बीच में, ध्यान रखिएगा। कितने 10 से 12 के बीच में क्लास 6 की और 13 से 15 के बीच में क्लास 9th की। अगर बेटा आरएमएस की बात करते हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट आरएमएस, तो यहाँ पे क्या होता है कि गर्ल्स और बॉयज, ठीक है, जो गर्ल्स एंड बॉयज हैं मेरे बच्चे, ये ओनली दे सकते हैं क्लास एंट्रेंस 6 क्लास का एग्जाम। और एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, सेम 10 से लेके 12 साल के बीच में। और यहीं पे हमारा आ जाता है क्लास 9th के लिए, ध्यान रखिएगा। क्लास 9th के लिए इसमें भी लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं, इस वीडियो में मैं सारी कंफ्यूजन आपकी दूर कर दूंगा। अगर आप क्लास 9th के लिए दे रखे, ध्यान रखिएगा क्लास 9th में हम लोग क्या करेंगे, ओनली हमारे यहाँ पे कौन होते हैं बेटा, बॉयज देते हैं, राइट। ओनली हमारे कौन देते हैं बेटा, बॉयज देते हैं, जो कि जिनकी एज कितनी होती है बेटा, 13 से लेके 15 ईयर्स के बीच में होती है। तो ये ऑल ओवर व्यू है हमारा सैनिक स्कूल और आरएमएस को लेकर के। ऑल ओवर टोटल स्कूल्स हमारे कितने हुए, ये गवर्नमेंट होता है या प्राइवेट होता है, आरएमएस कैसा होता है, कौन गवर्न करता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, चाहे वो हमारा आर्मी का हो, मिलिट्री का हो, ये सारे स्कूल जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कंट्रोल करती है, क्योंकि ये बेसिकली खोले गए हैं वो लोग जो ऑलरेडी हमारे सर्विस मैन में होते हैं, राइट, उनके लिए स्कूल खोले गए, तो उनको बेसिकली ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है इन, राइट। तो और कहीं ना कहीं अगर सिविलियन की बात करें बेटा, वो भी तो बच्चे होते हैं, उनकी अगर बात की जाए बेटा, तो वो भी इसमें जा सकते हैं, बट थोड़ा मेरिट का देखना पड़ता है, अपना स्टैंडर्ड थोड़ा मेंटेन, स्टैंडर्ड इन द सेंस कि पढ़ाई का स्टैंडर्ड। मैं ये नहीं बोल रहा फाइनेंशियल स्टैंडर्ड वगैरह की, सिर्फ आपको अपने पढ़ाई का स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं, इफ यू हैव अ गुड फिजिक, गुड आपकी बॉडी स्ट्रक्चर इन द सेंस कि आप मेडिकली एकदम फिट हो, आपको कोई दिक्कत नहीं, तो आप आज ही फॉर्म भरें, सैनिक स्कूल का तैयारी करें। और जैसे आपको पता है कि अक्टूबर में फॉर्म आने वाले होते हैं, इसके जो एक छोटा सा प्रोसेस मैं आपको बता दूं बच्चे, जो एक छोटा सा प्रोसेस मैं आपके बताना चाहूंगा कि जो फॉर्म आउट होते हैं ना, एप्लीकेशन फॉर्म, ध्यान रखिएगा, अक्टूबर में होते हैं और 1 मंथ का टाइम होता है, 1 मंथ टाइम होता है टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, राइट, एप्लीकेशन फॉर्म करने का। आगे बेटा जो दिसंबर होता है, ये करेक्शन विंडो 5 डेज की खुलती है, और जनवरी फर्स्ट वीक में, ठीक है, जनवरी 3 से लेके 4 में क्या आ जाते हैं बेटा, एडमिट कार्ड आ जाते हैं, जनवरी 3 से 4 में एडमिट कार्ड आ जाते हैं। आगे अगर बात की जाए, ठीक है, जैन, अगर जैन की अगर मैं बात करूँ तो 6 टू 7 में क्या हो, 6 टू 7 में हमारे पास क्या होता है, एग्ज़ाम हो जाता है, राइट। फरवरी का जो महीना आता है बेटा, ये हमारे लिए क्या लेके आता है, मेरिट लिस्ट लेके आता है, ठीक है, मेरिट लिस्ट लेके आता है। और मार्च हमारे लिए एम फॉर मार्च, और एम फॉर मार्च हमारे लिए क्या लेके आता है बेटा, मेडिकल लेके आता है। और अप्रैल हमारे लिए क्या लेता है, एडमिशन लेके आता है। तो ऐसे करके आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। जनवरी में हमारा एग्ज़ाम, फरवरी में मेरिट, मार्च में मेडिकल, इस अप्रैल में हमारा क्या होगा, एडमिशन होगा। तो बेसिकली ये पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आई होप कि आप सारे लोग को समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, तो आप बस क्या कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या फिर दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। एसटी कैंपस सदा ही आपकी सेवा में तत्पर रहेगा। ऐसी ही अपनी तैयारी को बरकरार रखिएगा, और उम्मीद करते हैं कि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो। हम आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और अगर फिर भी कोई दिक्कत हो बेटा, आप लाइन पे जो नीचे नंबर दिया गया है, इसको आप कॉल कर सकते हैं एट एनी टाइम, 24/7 हम लोग आपके लिए अवेलेबल है। वैसे ही तैयारी करते रहिए, ऐसी पढ़ते रहिएगा, और ऐसी नोटिफिकेशन जानने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें एसटी कैंपस चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे अहेड, बाय बाय, टेक केयर बच्चे।